नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में रेखा महाजन जी, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू साउथ है। इनसे हम कुछ जम्मू की राजनीति के बारे में जानना चाहेंगे और कल 3 स्टेटों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है, उनके जो रिजल्ट सामने आए हैं उसके बारे में बात करेंगे और आने वाले दिनों में जम्मू की सियासत किस ओर करवट लेगी, ये सब चर्चा आज हम इनके साथ करेंगे। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपको मुबारक है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की है। हालांकि पूरी कोशिश थी कि जो इंडिया गठबंधन बना था, जिस तरह से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर कर देंगे, हरा देंगे, लेकिन फिर भी मोदी का जलवा चला और तीनों स्टेटों में उनका राज्य बन गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक है। इन सबको देखते हुए अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और डिस्ट्रिक्ट जम्मू एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और उसका जो यहाँ पे डिसीजन होता है, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो आवाज़ होती है पूरे राज्य की आवाज़ बन जाती है। आप क्या समझती हैं कि इनके बाद जम्मू के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, कार्यकर्ताओं को एक बूस्ट मिला है। ऑलरेडी हमारी ज़िला जम्मू साउथ है, तो लगातार राजनीतिक एक्टिविटीज़ हमारी लगातार चल रही हैं। तो जैसे अभी हमारे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे बूथ जनसंवाद अभियान ये हमारा चल रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये हमारी चल रही है। तो लगातार कार्यकर्ता ऑलरेडी लोगों के बीच है और इससे पहले भी हमारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आपने देखा होगा। तो लगातार मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच रहता है और किसी न किसी माध्यम से हम जनता के संपर्क में रहते हैं, ताकि जनता की भी कुछ अगर परेशानियां हैं वो हमारे ध्यान में आ सके। और इस बूथ संवाद के जन संवाद के माध्यम से एक बड़ा अच्छा एक हमें भी मौका मिला कि हम लोगों के बीच जा सके और विशेष रूप में इस कार्यक्रम में यही था कि हम लोगों की सजेशंस भी ले सके। तो एक अच्छा फीडबैक लोगों की तरफ से हमें मिला और हमने भी कोशिश की। मैं अपनी तरफ से भी कहूँगी कि मैंने भी एक अपनी पर्सनली कोशिश की कि अगर लोगों की कुछ दिक्कतें हैं तो मैं उनको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, उनको अपने शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचाने की कोशिश की। इस कार्यक्रम में विशेषता है कि एक सजेशन बॉक्स रहता है, तो हम ये सजेशन बॉक्स हमारे सभी हम पार्टी कार्यालय में पहुंचाते हैं। तो लिखित में जब लोग चीज़ देते हैं, लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हमारी बात ऊपर तक जा रही है और एक अच्छा मैसेज मुझे लगता है कि जनता कई बार ऐसे होता है कि अपने मन की बात कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती, और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अच्छा जो है एक मैसेज जो हमारे लिए भी रहा कि हमें लोगों के बीच आने का मौका मिला। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, काफ़ी आपने लड्डू भी खाए और बांटे भी। जी बिल्कुल। और नाचे भी। तो ये बेगानी शादी में कब तक नाचेंगे हम? अपनी शादी का कब करेंगे जम्मू कश्मीर की? आप ऐसे नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और ये बेगानी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी है। मेरा मतलब कहने का कि दूसरे राज्यों की जीत पे हम नाच रहे हैं, अपने राज्य में कब चुनाव होंगे? हमारे राज्य में भी चुनाव होंगे और आगे भी चुनाव हो रहे हैं। आपने देखा हमारे डीडीसी के, बीडीसी के, कॉर्पोरेशन के सभी चुनाव समय समय पर हुए और पूरे अभी अगर वहां भी चुनाव हो रहे हैं तो ये भाजपा ही है जो चुनाव करवा रही है। तो उम्मीद है जल्दी ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे और हम तो हमेशा फील्ड में हैं, आपके सामने है। कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में है, चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। समय आएगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी अपनी एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये वो देखेगी, क्योंकि एक ऐसी एजेंसी है जिसपे हम शक नहीं कर सकते ना, एक ट्रस्ट वर्दी एक एजेंसी है, तो वो अपनी विजडम से काम कर रहे हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगी तो इलेक्शन होंगे। क्या समझते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है अगर चुनाव होते हैं तो? बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी पार्टी लोगों के बीच नहीं रहती और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ी हूँ, क्योंकि जब मैं खुद देखती हूँ जब हम लोगों के बीच जाते हैं, हम निरंतर लोगों के बीच हैं। आज मुझे भी आज 1.5 साल जिला की अध्यक्ष बनते साल हो गया, तो लगातार किसी न किसी माध्यम के, चाहे सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे मेरी माटी मेरे देश के माध्यम से, चाहे बूथ संपर्क के, चाहे विकसित भारत, हम लोगों के बीच हमेशा है और लोगों में एक अच्छा मैसेज है। ऊपर से आप कुछ भी कहिए, लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आपके सामने। देखिए जी, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जम्मू साउथ की और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी 2 पड़ती हैं इसमें। और डिलिमिटेशन के बाद दर्शक बहुत बार आपसे पूछते हैं और कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता चलती, ये ईस्ट कौन, गांधीनगर कौन सी और बहू कौन सी और कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ चली जाती है। गांधीनगर का कुछ पोर्शन है वो आरसपुरा के साथ जा रहा है, कोई बहू के साथ जा रहा है। मैं दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहता हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ कहाँ से? जी, इस जिला का नाम जम्मू साउथ है, क्योंकि बहुत लोग इसको जम्मू कहते हैं।
लेकिन ये जम्मू साउथ जिला है और उसमें दो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एक बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक हमारी आरसपुरा जम्मू साउथ। बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में मेनली हमारा जो हमारे छन्नी के वार्ड है, हमारे बाहू फोर्ट है, ऊपर जो है हमारा भटिंडी, नरवाल, सुंजवा वगैरह है, और हमारे त्रिकुटा नगर के वार्ड है। ये हमारा त्रिकुटा नगर मंडल है जिसमें दो मंडल है बाहू में, और एक हमारा गांधीनगर मंडल है जिसमें हमारे गांधीनगर, हमारे नानक नगर के वार्ड हैं। तो इस तरह से ये दो मंडल हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाता है जिसको बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हमारी आरसपुरा जम्मू साउथ है, जिसमें हमारा कुंजवानी, गंग्याल, गाड़ीगढ़, वो सारा एरिया मीरा साहब से जाते हुए हम मेन आरसपुरा म्यूनिसिपल कमेटी जहाँ तक है, ये सारा एरिया हमारा आरसपुरा जम्मू साउथ में आता है। तो इस तरह से दो विधानसभाएं जो हैं मेरे जिले में पड़ती हैं। तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू ईस्ट भी है इसके साथ? नहीं, ईस्ट इसके साथ नहीं है। नहीं, ईस्ट अलग है ना, डिस्ट्रिक्ट दो बने। ईस्ट में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है? वहाँ पे भी दो कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ भी दो कॉन्स्टिट्यूंसी। जो पहले वेस्ट होती थी, एक वो है जी, एक ईस्ट है। एक ईस्ट है। हाँ जी, हाँ जी। ईस्ट वही जो आगे में जो पहले थी, लेकिन ईस्ट का तो पहले था ना, वहाँ भी डिलिमिट थोड़ा सा एरिया हाँ, का किया है, वहाँ भी तो मंडल थोड़ा सा बड़े हैं। कंफ्यूजन है ये हाँ, वहाँ भी पहले 3 मंडल थे, वहाँ भी 5 मंडल अब हुए हैं। तो उस एरिया में भी जो है जी जी जी। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार ईस्ट और वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास होती थी, इस बार जो डिलिमिटेशन हो गया है, इसमें क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कहाँ तक ये कामयाबी मिलेगी इनको? बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। हम अपनी सभी में ज़्यादा, हमारे अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि हम 50 पार जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। वो पूरे प्रदेश की बात करते हैं, मैं अपने ज़िले की बात कर सकती हूँ कि मेरे ज़िले की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, दोनों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जो है जीत के आएगी। आप दोनों में से किस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ना चाहेंगी? जी, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैंने को दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव लड़ाना है, तो मैं अपनी पूरी मेहनत करती हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक पॉइंट तक पहुँच पाऊँ, हर एक एरिया तक पहुँच पाऊँ, वहाँ पे अपने कार्यकर्ता को सक्रिय कर पाऊँ, इसकी कोशिश मेरी रहती है, जो मैं कर रही हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मैंडेट देती है तो किस में आप जाना चाहेंगे? देखिए, अगर हम इस बात को सोच के काम करेंगे तो मुझे लगता है हम परफॉर्म नहीं कर सकते। हमें परफॉर्म जो जो दायित्व हमें मिला है, हमें उसी को देखते हुए काम करना चाहिए। बाकी हमारी सीनियर लीडरशिप है, वो देखती है जैसे वो ठीक समझेगी। देखा जी, मैं हमेशा देखता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी आपको देखता हूँ कि आप काफ़ी काम कर रही हैं, लेकिन जम्मू की बहुत सी समस्या ऐसी है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। शायद उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पे एलजी की हुकूमत है और बहुत से जो एचओडी हैं जो बाहर से आए हुए हैं, इन्हीं वजह से जो है काम नहीं हो रहा। क्या इन चीज़ों को लेके आप हाई कमांड से बात करते हैं कि हमारे लिए दिक्कत पैदा हो रही है, जब हम लोगों का काम ही नहीं करेंगे तो हमें हमारे साथ कौन कौन चलेगा, हमें वोट कौन देगा? ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर सबकी हमदर्दी भी हो, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हमारा काम हो, काम भी वही जो रूटीन के काम होते हैं। ये क्या मुश्किलात सामने आ रही है? नहीं, मुझे लगता है ये मुश्किलात इतनी है नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। हम लोगों के बीच रहते हैं। आज के समय में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी अच्छा काम किया है, और अदरवाइज भी लोगों की काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ों का हल समय के साथ ही होगा। अभी सरकार आएगी तो ही हम कह सकते हैं। बाकी जो भी इश्यूज रहते हैं, हम इनकी बात अपनी सीनियर लीडरशिप से करते हैं, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वो लोग भी तो आगे बात करते हैं। हम डिपार्टमेंट में जाके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी जो है इस पे काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एक बार लोगों के बीच नहीं जाना, हमें बार बार लोगों के बीच जाना है। तो हम कभी ये एज ए इंडिविजुअल भी हम कभी नहीं चाहते कि लोगों के इशू सॉर्ट आउट ना हो। जो हमारे हाथ में है वो हम करने की कोशिश हमेशा करते हैं। देखिए, जिस तरह से 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, आप क्या सोच रही हैं कि आने वाले 24 में एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी? क्या पोजीशन रहेगी इस वक्त? जी, बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगता है कि आज 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नीतियां रही हैं, जो जिस तरह से फील्ड पे काम हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब से उन्होंने आया, हमेशा एक विजन के साथ, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है। वो लगातार योजनाएं लोगों के बीच पहुंचे, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की है। और आज मुझे लगता है जो जीत है, ये यही दर्शाती है कि जो योजनाएं हैं वो जमीन पर पहुंची हैं। और आज वोटर भी इतना जागरूक है कि वो समझता है कि हमें किस पार्टी को वोट डालना है। हमने देखा कि जिस तरह से आज जब हम बात करते हैं विश्व स्तर पर भी, कि भारत आज एक वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और एक ऐसा समय भी था जब कांग्रेस का समय था, तब भी मतलब ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि भारत की जीडीपी 2 या 3% से अधिक हो सकती है।
लेकिन आज वही जीडीपी जब 7.8% तक आती है, तो एक समझदार जो हमारा वोटर है वो समझता है, क्योंकि पढ़ा लिखा वोटर है, जागरूक वोटर है, वो समझता है कि आज भारत जो है किस स्थिति में है। और आज मुझे लगता है कि कोविड के बाद जब इतना रिसेशन हो गया, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, चाहे अमेरिका की करें, चाहे चीन की करें, ये कंट्रीज आज तक रिसेशन में अपने आप को उभार नहीं पाई हैं। लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने देश को भी संभाला। एक रिसेशन आज तक हमारी कंट्री में उस तरह से नहीं आया। आज हमारी जीडीपी भी बढ़ी है 7.8% तक अगर आज हम पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री जी का विजन भी है और उनके काम करने का एक तरीका है, और शायद उनकी इच्छा शक्ति भी है कि जो लगातार भारत को किस तरफ आगे लेके जाना है, इस पे प्रधानमंत्री जी समय समय पे हमें गाइड भी करते हैं और इस पे काम करते हैं। और जीत पे अगर कहूंगी तो सबसे बड़ा श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं का रहता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में उस दिन बार बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत परिश्रम करता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समय समय पे हमें एक दिन भी हमें घर पे बैठने नहीं दिया जाता। लगातार प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार की लोगों तक योजनाएं पहुंचे। और पहली बार शायद ऐसे हुआ है कि 100% सैचुरेशन ऑफ स्कीम्स की बात जो है आज की जाती है, जो पहले नहीं की जाती थी। और 2014 के बाद आपने देखा होगा कि हर साल प्रधानमंत्री जी आते हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। हम हर वर्ष हम आपके बीच आए हैं, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है, ऐसा पहला नहीं होता था। तो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, जो काम हमने किए हैं वो लोगों के बीच लेके जाते हैं, ये बड़ी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक बेस्ट ऑप्शन है आज के समय में, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी आपके सामने हो ही नहीं सकती। अगर हम इसी संदर्भ में जम्मू कश्मीर की बात करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत के ऊपर सभी नेताओं ने यही कहा कि मोदी जी की जो गारंटी है, गारंटी की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा जो उनके वृद्धा योजना है, जो उनकी पेंशन योजना है, गैस की है, या दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिली हैं, कहा है तो वो सब कुछ हुआ है। अगर उसके विपरीत हम जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पे जो हमारी ओल्ड एज पेंशन थी वो बंद होगी, बाकी चीज़ें वो दूर होती जा रही हैं। तो किस तरह से मतलब जम्मू कश्मीर को लेकर कैसे चलेंगे? ऐसा नहीं है पेंशन बंद हो रही हैं, पेंशन वापस लग रही हैं। देखिए आज के समय में हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी है, ये हम सबको समझना होगा। और हर एक चीज़ के लिए आपको डॉक्यूमेंट अगर आपके ठीक है, तो आपको कोई भी अगर हम अपने कागज जमा कराते हैं तो हमें हर एक स्कीम का पेंशन वापस लग रही है। सबकी पेंशन जो है, जो जायज पेंशन है, जो क्योंकि ऐसी कई पेंशन थी जो लोग वैसे ले रहे थे जबकि वो उसके हकदार नहीं थे, गलत पेंशनें लगाई गई थी। तो उसको एक ट्रांसपेरेंट करने के लिए इस तरह का शुरू किया गया कि आप आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए, तो काफी सारी पेंशनें वापस से लगी हैं। मुझे लगता है कि एक नेगेटिविटी का एक माहौल क्रिएट किया जाता है, इतनी नेगेटिविटी फील्ड में नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी, बिजली के बिल पे काफी शोर हुआ था, लेकिन अभी हम जब लोगों के बीच जाते हैं जिनके मीटर लगे हुए हैं, वो खुद कहते हैं कि हमारा बिल इतना नहीं आ रहा, पहले से कम बिल आ रहा है उनका। तो एक माहौल बना दिया जाता है। और जब बेसिकली जब उन दिनों पे जब हमारे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से, तो एकदम से हवा सा बना दिया कि बिजली के बिल। लेकिन जैसे इलेक्शन थोड़े सा हुआ कि इलेक्शन अभी नहीं हो रहे, तो अपने आप वो सब चीजें भी थम गई। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि कौन है जो इन चीजों को इतना मतलब उछाल देता है। कुछ लोग होते हैं जो इसको करते हैं, अदरवाइज आज मेरी खुद कितने लोगों से बात हुई है जो खुद कहते हैं कि हमारे बिल पहले से कम आ रहे हैं, कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं। तो फील्ड पे मैं अपनी आरएसपुरा म्यूनिसिपल कमेटी की बात करूंगी कि आवास योजना के तहत कम से कम 250-300 लोगों को वहां पे घर मिले हैं। अगर आज नंबर की बात होती है तो स्कीमें जमीन पर पहुंची हैं। हम बार बार क्यों कहते हैं कि काम नहीं हो रहा, स्कीमें नहीं पहुंची हैं, एक ऐसा क्रिएट कर देना कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप लोगों के बीच जाओगे, देखोगे लोग उज्ज्वला के गैस कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग शौचालय लोगों के घरों में बने हुए हैं। अगर आज जिस तरह से अगर कुछ लोगों के रह गए हैं, उसके लिए विकसित भारत की जो हमारी यात्रा है घर घर तक पहुंच रही है। हर पंचायत में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अभी भी आज भी हमारी मलिक मार्केट जो पंचायत है, वहां पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है कि अगर कोई रह जाता है, किसी को लगता है वो बेनिफिशियरी है और उसको लाभ नहीं मिला, तो उसका लाभ वहां पे ले सकता है। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कुछ चीजों में अगर देखिए, एक ट्रांजिशन फेज भी होता है जब चीजों को ठीक करना होता है। पहले ऐसा नहीं होता था ना कि गैस के कनेक्शन ही नहीं मिलते थे, वो मिलते थे तो सिफारिशी मिलते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, गैस का सिलेंडर 5-6 घंटे में आपके घर आ जाता है। आज ऑनलाइन आप डिजिटल पेमेंट करते हो। आज पहले तो स्वच्छ भारत के तहत ऐसे शौचालय भी बने थे जो शौचालय ही नहीं होते थे, सिर्फ क्लिक करके शौचालय होते थे। लेकिन जब आज जियो टैगिंग होती है,
हर एक चीज मुझे लगता है कि एक ट्रांजिशन फेज है, कुछ दिक्कतें लोगों को आएंगी, लेकिन आहिस्ता 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 जो पहले दिक्कतें थी वो आज नहीं है, जो आज है वो आगे नहीं होंगी। तो विश्वास है मुझे कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं भी प्रे करूंगी, माता रानी से करती हूँ, क्योंकि जब मैं भी फील्ड में जाती हूँ, कोई परेशान होता है तो दुख लगता है कि इनकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो। ये जरूर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत प्रेशर रहता है कि लोगों तक पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है, हर माध्यम से पहुंचना है। तो हम कार्यकर्ता का दायित्व बनता है, हम उसकी कोशिश करते हैं। अभी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके ऊपर लगाया हुआ है कि जहां पे आवास योजना की जरूरत है वहां पे आवास योजना। आज जैसे कि उज्ज्वला के जो गैस कनेक्शन थे वो भी कई ऐसे गलत लोगों की, मतलब वो बीपीएल में भी नहीं है, उनको भी मिले हुए हैं। आज सब्सिडी, अगर 400 रुपए की सब्सिडी आज उज्ज्वला के जिनके गैस कनेक्शन है उनको मिल रही है, तो सरकार को चीजों को तो स्ट्रीमलाइन करेगी ना, कि डॉक्यूमेंट तो आपको पूरे अपने देने, ताकि जो सच में बेनिफिशियरी है उसको लाभ मिले। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप लगे लगे रहेंगे काम में, समाज की सेवा करते रहेंगे और राजनीति में आके भी सब काम करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत ज़रूरी था ये बात समझना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, हमने कहाँ वोट डालने जा रहे हैं। ये चीज़ें बहुत सी जो आपसे मैं जानना चाहता था। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।